हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, यह समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स, अगर इस चैनल को कोई न्यू विजिट करा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। और इसकी पहले वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो सारी वीडियो जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, चाहे वह अवधारणा संबंधित हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, मैराथन क्लास हो, पुस्तक एवं लेखक से संबंधित हो, बिहार स्टेट से संबंधित हो, तो आपको वहाँ पे वीडियो सारी मिल जाएगी। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन है, धर्म को समाजशास्त्र में क्या संज्ञा दी गई है? ऑप्शन है सामाजिक दर्शन, सामाजिक सामाजिक संस्था, सामाजिक विश्वास। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के आंसर बताइए। सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक विश्वास। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किनके द्वारा समाज में लोगों के व्यवहार को नियंत्रित एवं संचालित किया जाता है? ऑप्शन है सामाजिक परिस्थितियां, सामाजिक भूमिकाएं, सामाजिक आदर्श, नियम, सामाजिक मूल्य। आंसर दीजिए। पूछा गया किनके द्वारा समाज में लोगों के व्यवहार को नियंत्रित एवं संचालित किया जाता है? सही आंसर दीजिए। ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए, आंसर दीजिए। राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक आदर्श, नियम। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, परिस्थिति का अर्थ है। ऑप्शन है सामाजिक पद, अधिकार एवं कर्तव्यों का बोध, कार्य, ए एवं बी दोनों। सही आंसर बताइए। परिस्थिति का अर्थ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए एवं बी दोनों। मैकाइबर के अनुसार परिस्थिति वह सामाजिक पद है जो किसी व्यक्ति के लिए आदर, प्रतिष्ठा तथा प्रभाव की मात्रा का निर्धारण करती है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिका की परिभाषा निम्न प्रकार है। ऑप्शन है भूमिका व्यक्ति की चेतना है, भूमिका परिस्थिति का व्यवहारिक एवं गत्यात्मक पहलू है, भूमिका व्यक्ति द्वारा ग्रहण किया हुआ पद है, भूमिका जिम्मेदारी का एहसास है। सही आंसर दीजिए। अच्छे से पढ़िए फिर आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। समाजशास्त्र में भूमिका को परिस्थिति का गतिशील या व्यवहारिक पहलू माना जाता है तथा भूमिका का आशय परिस्थिति से संबंधित कार्यों के निर्वाह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उदाहरण भूमिका संघर्ष का है? कौन सा उदाहरण भूमिका संघर्ष का है? ऑप्शन है विद्यार्थियों की पढ़ाई में रुचि लेना, अध्यापक द्वारा कक्षा नियंत्रण में रुचि कम होना, बस में भीड़ भाड़ में यात्रा करना, परीक्षा कक्ष में मित्र के पुत्र को नकल करने के आरोप में दोषी ठहराना। ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। पूछा गया कौन सा उदाहरण भूमिका संघर्ष का है? ध्यान दीजिएगा। राइट हो जाएगा ऑप्शन डी। जब दो व्यक्तियों को दो भिन्न परिस्थितियों की भूमिका एक साथ निभानी पड़ती है और उसमें परस्पर विरोधाभास होता है तो उसे क्या कहेंगे? भूमिका संघर्ष कहेंगे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, सामाजिक संरचना का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन ए राज्य, धर्म, संस्कृति, सामाजिक संबंध। सही आंसर बताइए। राइट क्या होगा? ऑप्शन डी। सामाजिक संरचना समाज की विभिन्न इकाइयों, समूहों, संस्थाओं, समितियों, सामाजिक संबंधों से निर्मित एक प्रतिमान एवं क्रमबद्ध ढांचा है। नेक्स्ट है, व्यक्ति की जाति एवं प्रजाति किस प्रकार की परिस्थितियों के द्योतक है? ऑप्शन ए अर्जित, प्रदत्त, उपार्जित, ए एवं बी दोनों। पूछा गया व्यक्ति की जाति एवं प्रजाति किस प्रकार की परिस्थितियों के द्योतक हैं? आंसर दीजिए।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक संगठन की है? कौन सी विशेषता सामाजिक संगठन की है? ऑप्शन है निर्धारित लक्ष्य, प्राधिकारी संरचना, सांस्कृतिक संरचना, ए एवं बी दोनों। ऑप्शन दे के आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, ए एवं बी दोनों। सामाजिक संगठन की मूलभूत विशेषताएं कौन कौन सी है? सहयोग, नियमबद्धता, निर्धारित लक्ष्य, एकमतता, कार्यात्मक संबंध, सापेक्ष धारणा, सामाजिक नियंत्रण, सुपरिभाषित तथा प्राधिकृत सामाजिक संरचना, संस्था इत्यादि। नेक्स्ट है, प्रस्तुत श्रृंखला का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए, व्यक्ति अपने परिवार में पिता, पति, देवर, भाई आदि की भूमिका करता है। और बी है, एक छात्र पहले 10वीं फिर 12वीं तथा बाद में बीए पास करके अपनी स्थिति में सुधार लाता है। और सी, एक व्यक्ति दफ्तर में बाबू, घर पर पिता तथा क्लब में मंत्री होता है। और डी है, ए एवं बी दोनों। सही आंसर बताइए। पूछा गया है प्रस्तुत श्रृंखला का उदाहरण। ऑप्शन को अच्छे से पढ़ के फिर आंसर दीजिए। राइट क्या होगा? ऑप्शन डी, ए एवं बी दोनों। व्यक्ति अपने जीवन में एक के बाद कई परिस्थितियां प्राप्त करता है, इसे ही क्या कहेंगे? प्रस्तुत श्रृंखला कहेंगे। नेक्स्ट है, अंतर समूह एवं बाह्य समूह का वर्गीकरण किस विद्वान ने प्रस्तुत किया है? डेविस, समनर, कूले, पार्सन्स। आंसर दीजिए। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, समनर। नेक्स्ट है, मर्टन ने संदर्भ समूह की व्याख्या में किस अवधारणा को आधार माना है? ऑप्शन ए, सापेक्ष वंचन, सापेक्ष दूरी, अधिक लाभ, अधिक अधिकार। सही आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, सापेक्ष वंचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पक्षी स्नेह, तटस्थ प्रकृति के संबंध किस प्रकार के सामाजिक समूहों में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए, द्वितीयक, प्राथमिक, ए एवं बी दोनों, तृतीयक। सही आंसर दीजिए। राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, द्वितीयक। द्वितीयक समूह का निर्माण विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निर्मित किए जाने के कारण जीवन के किसी एक पक्ष से संबंधित होता है तथा घनिष्ठता का अभाव होने के कारण स्नेह, तटस्थ या रहित होते हैं। नेक्स्ट, मैक्स वेबर ने सामाजिक स्तरीकरण के निम्न 3 आधार बताए हैं, वे कौन से हैं? ऑप्शन ए, धर्म, संपत्ति एवं सम्मान, शक्ति, प्रतिष्ठा एवं संपत्ति, धर्म, जाति एवं संपत्ति, जात, प्रजाति एवं प्रतिष्ठा। आंसर दीजिए। यह राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, शक्ति, प्रतिष्ठा एवं संपत्ति। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस एवं मूर ने सामाजिक स्तरीकरण की व्याख्या ऑप्शन ए, प्रकारवादी सिद्धांत से की है, संघर्ष सिद्धांत से की है, उद्विकासवादी सिद्धांत से की है या फिर उपर्युक्त एवं बी दोनों से की है? सही आंसर बताइए। राइट क्या होगा? ऑप्शन ए, प्रकारवादी सिद्धांत से की है। ऑप्शन ए राइट होगा। डेविस एवं मूर ने सामाजिक स्तरीकरण की व्याख्या अपने लेख सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन में प्रकारवादी सिद्धांत के आधार पर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विचारक ने स्तरीकरण के आर्थिक कारक को सर्वाधिक महत्व देते हुए वर्ग चेतना एवं वर्ग संघर्ष का विश्लेषण किया है? ऑप्शन ए, मैक्स वेबर, अगस्त कॉन्ट, विल्फ्रेड परेटो, कार्ल मार्क्स। आंसर बताइए। किस विचारक ने स्तरीकरण के आर्थिक कारक को सर्वाधिक महत्व देते हुए वर्ग चेतना एवं वर्ग संघर्ष का विश्लेषण किया? राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में पारंपरिक समाज की वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? भारतीय उपमहाद्वीप में पारंपरिक समाज की वर्ण व्यवस्था का आधार पूछा गया है। ऑप्शन है जन्म एवं कर्म, गुण एवं धर्म, प्रतिष्ठा एवं धर्म, परंपरा एवं धर्म। सही आंसर बताइए, इम्पॉर्टेंट है, सही आंसर दीजिए। राइट हो जाएगा ऑप्शन ए जन्म एवं कर्म, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। डॉक्टर राधाकृष्णन के मतानुसार वर्ण व्यवस्था आनुवंशिकता तथा कर्मयुक्त क्षमताओं को समान महत्व देती है। क्या है? वर्ण व्यवस्था आनुवंशिकता तथा कर्मयुक्त क्षमताओं को समान महत्व देती है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। किसके अनुसार? राधाकृष्णन के अनुसार। नेक्स्ट है, वर्ण व्यवस्था का जाति व्यवस्था में परिवर्तित होने का मूल कारण क्या था? ऑप्शन ए वर्ण का आधार जन्म को मानना, बी ए समाज में परंपरागत व्यवसायिक समूह बनना, और सी पद सोपान में दृढ़ता, और डी ए उपयुक्त सभी। सही आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी वर्ण व्यवस्था का जाति व्यवस्था में परिवर्तित होने का मूल कारण था। नेक्स्ट है, जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। ऑप्शन ए अंतर्विवाह, वर्ण व्यवस्था, अस्पृश्यता, अंतर पद सोपान। रीढ़ की हड्डी ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए वेस्टरमार्क ने अंतर्विवाह को जाति व्यवस्था का सार माना है। किसने? वेस्टरमार्क ने अंतर्विवाह को जाति व्यवस्था का सार माना है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, समाज में वर्ग निर्माण होता है। ऑप्शन ए सामान्य सामाजिक स्थिति से, हितों की चेतना से, जातियों के टूटने से, उपर्युक्त ए एवं बी दोनों। सही आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति वर्ग एवं व्यवसाय पुस्तक के लेखक कौन है? जाति वर्ग एवं व्यवसाय। ऑप्शन है श्रीनिवास, योगेन सिंह, इंद्रदेव जी एस घुरिये। जाति वर्ग एवं व्यवसाय पूछा गया है, अच्छे से पढ़ के आंसर बताइए। घुरिये, ऑप्शन डी राइट होगा, जी एस घुरिये। जाति वर्ग एवं व्यवसाय पुस्तक लेखक कौन है? जी एस घुरिये हैं। इनकी अन्य कृतियाँ इस प्रकार है, सिटीज एंड सिविलाइजेशन, कल्चर एंड सोसाइटी। कौन सी? सिटीज एंड सिविलाइजेशन। इसमें लिखने में दिक्कत होती है। और दूसरी कौन सी है? कल्चर एंड सोसाइटी। इनकी पुस्तकें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, आंद्रे वेते ने भारत के एक गांव में अस्त्रीकरण के किन पहलुओं का अध्ययन किया है? ऑप्शन है जाति वर्ण एवं धर्म, जाति वर्ग एवं व्यवसाय, जाति वर्ग एवं शक्ति, जाति वर्ग एवं धर्म। सही आंसर बताइए। आंद्रे वेते ने भारत के एक गांव में अस्त्रीकरण के किन पहलुओं का अध्ययन किया? आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, जाति वर्ग एवं व्यवसाय, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एक निश्चित स्थान एवं समय पर एकत्रित ऐसा समूह जो नियंत्रित एवं निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी सामान्य लक्ष्य के कार्यक्रम की ओर अभिमुख होता है, उसे कहा जाएगा। ऑप्शन है समुदाय, भीड़, श्रोतागण, समिति। सही आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या है? एक निश्चित स्थान एवं समय पर एकत्रित ऐसा समूह जो नियंत्रित एवं निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी सामान्य लक्ष्य के कार्यक्रम की ओर अभिमुख होता है, उसे क्या कहेंगे? आंसर बताइए।
राइट हो जाएगा ऑप्शन सी श्रोतागण। उसे क्या कहेंगे? श्रोतागण। नेक्स्ट है आकार रहित सामान्य संस्कृति युक्त अप्रत्यक्ष संबंध तथा मनोवैज्ञानिक स्तर पर सामान्य चेतना वाले बृहद समूह का किस अवधारणा से स्पष्ट किया जाता है? ऑप्शन ए भीड़, श्रोतागण, समाज, जनता। आंसर दीजिए। आकार रहित समाज संस्कृति युक्त अप्रत्यक्ष संबंध तथा मनोवैज्ञानिक स्तर पर सामान्य चेतना वाले बृहद समूह का किस अवधारणा से स्पष्ट किया जाता है? राइट हो जाएगा। राइट हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन डी जनता। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स ने सामाजिक स्थिरीकरण के विश्लेषण में किस कारक को अधिक महत्व प्रदान किया है? ऑप्शन है आमदनी, संपत्ति संबंध, धंधा, शक्ति संबंध। आंसर बताइए। राइट क्या होगा? ऑप्शन बी संपत्ति संबंध। मार्क्स ने सामाजिक संरचना में वर्गों के अस्तित्व पर विशेष बल दिया है। उनके अनुसार समाज में दो वर्ग पाए जाते हैं। कौन कौन से? पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार एवं विवाह के स्वरूपों की विवेचना के आधार के लिए लिखी गई मर्डाक की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए। ऑप्शन है सोशल स्ट्रक्चर, सोसाइटी, सोशल सिस्टम, फैमिली। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सोशल स्ट्रक्चर। अमेरिकी मानवशास्त्री मर्डाक की प्रसिद्ध पुस्तक सोशल स्ट्रक्चर है और इसके अलावा उनकी और भी पुस्तकें हैं। एटलस ऑफ कल्चर जो कि 1981 में आई थी। कब आई थी? 1981 में आई थी। और दूसरी है कल्चर एंड सोसाइटी 24 एसेज। यह कब आई थी? 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी कौन सी सामाजिक संस्था है जो यौन संबंधों को नियमितता एवं वैधता प्रदान करते हुए उनसे उत्पन्न संतानों को समाज में उचित स्थान दिलाता है? ऑप्शन है परिवार, विवाह, नातेदारी, धर्म। सही आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन बी विवाह। विलियम जे गुडे के अनुसार विवाह एक सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिमान है जो विपरीत लिंगी सदस्यों को वैध संतानों उत्पत्ति हेतु यौन संबंधों की स्वीकृति देता है। नेक्स्ट है बहुपद विवाह से तात्पर्य है। ऑप्शन है पुरुष द्वारा एक से अधिक स्त्रियों से विवाह, एक ही समय में एक महिला द्वारा दो या अधिक पुरुषों से विवाह। नेक्स्ट है एक ही समय में अधिक महिलाओं द्वारा एक से अधिक पुरुषों से विवाह, और डी पुरुष द्वारा स्त्री से बार बार विवाह करना। सही आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एक ही समय में एक महिला द्वारा दो या अधिक पुरुषों से विवाह। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। रिवर्स के अनुसार एक स्त्री का कई पुरुषों के साथ विवाह बहुपद विवाह कहलाता है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट भारत की जौनसर बाबर की खस जनजाति में किस प्रकार की विवाह पद्धति प्रचलित है? ऑप्शन है एकल विवाह, बहुविवाह, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह। आंसर बताइए। राइट क्या होगा? ऑप्शन सी बहुपति विवाह। जौनसर बाबर की खस जनजाति में उत्तर प्रदेश की तराई क्षेत्र की जनजाति है जिसमें बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यौन भूमिका प्रजनन को नियंत्रित करने, सामाजिकरण, सुरक्षा एवं स्नेह के लिए कौन सा सामाजिक संस्था जिम्मेदार है? ऑप्शन है विवाह, नातेदारी, परिवार, धर्म। ऑप्शन दे के आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन
कौन सा? सी परिवार। परिवार जो है मैकैबर के अनुसार परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों की जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। ये परिभाषा इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, भारत में ऐसे परिवार किन लोगों में विद्यमान है जहां स्त्री विवाहोपरांत अपने पति के घर जाने के बजाय अपनी माता एवं मामा के साथ ही रहती है? टोडा, खासी, संथाल, भील। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खासी जनजाति में। भारत की खासी एवं गारो जनजाति में पति अपनी स्त्री के घर जाके रहने लगता है। नेक्स्ट है सामाजिक वर्ग। ऑप्शन है भारतीय समाज की विशेषता है, सभी उच्च विशेषाकृत समाजों की विशेषता है, और सी केवल मार्क्सवादी समाज में पाए जाते हैं, और डी औद्योगिकृत समाजों की विशेषता है। ऑप्शन को देख के आंसर दीजिए। आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, सभी उच्च विशेषाधिकृत समाजों की विशेषता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है समाज वैज्ञानिकों के द्वारा सामाजिक वर्ग निर्धारण के लिए सामान्यतः प्रयुक्त आधार कौन सा है? ऑप्शन है आय और शैक्षणिक स्तर, आय और व्यवसाय, आय व्यवसाय और शैक्षणिक स्तर, व्यवसाय, आय और संभाषण का ढंग। पूछा गया समाज वैज्ञानिकों के द्वारा सामाजिक वर्ग निर्धारण के लिए सामान्यतः प्रत्युत्तर आधार कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आय, व्यवसाय और शैक्षणिक स्तर। बीरस्टीन ने वर्ग निर्धारण के 7 आधार बताए हैं। कितने? 7 आधार बताए हैं। कौन कौन से हैं? संपत्ति, धन, आय, और दूसरा है परिवार और नातेदारी, तीसरा है निवास की स्थिति, चौथा है निवास स्थान की अवधि, और पांचवा है व्यवसाय, छठा है शिक्षा, और सातवां है धर्म। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है भारतवर्ष में सर्वप्रथम किसने भारतीय जनसंख्या में पाए जाने वाले भारतीय तत्वों के विषय में वैज्ञानिक ढंग से तथ्यों का संकलन किया? ऑप्शन है हट्टन, बीएस गुहा, मजूमदार, हर्बर्ट रिजले। सही आंसर बताइए। पूछा गया भारतवर्ष में सर्वप्रथम किसने भारतीय जनसंख्या में पाए जाने वाले प्रजाति तत्वों के विषय में वैज्ञानिक ढंग से तथ्यों का संकलन किया? राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, हर्बर्ट रिजले। रिजले ने भारत की कितने प्रजातियों के अध्ययन किए हैं? 7। नेक्स्ट है रेसेज एंड कल्चर्स इन इंडिया पुस्तक लेखक कौन है? घुरिये, जोन्स, मैक्समूलर, मजूमदार। रेसेज एंड कल्चर्स इन इंडिया पुस्तक किसकी है? राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, मजूमदार। पुस्तक एवं लेखक से संबंधित वीडियो चाहिए प्लेलिस्ट में मैंने कई वीडियो जो है इसके ऊपर बनाए हैं। पुस्तक एवं लेखक से संबंधित कई वीडियो जो है प्लेलिस्ट में है, आप लोग वहाँ पे पढ़ सकते हैं। और अवधारणा से संबंधित भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैराथन क्लास है, बिहार स्टेट से संबंधित कई वीडियो है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, वर्गों की उत्पत्ति जातियों से हुई है, जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था की विकृत है, वर्ण और जाति पर्यायवाची है, उपयुक्त में से कोई सत्य नहीं है। आंसर बताइए, कौन सा कथन सत्य है? राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था की विकृत है। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, वर्णों के 4 प्रकार होते हैं जबकि जातियाँ असंख्य हैं। और बी, वर्णों का निर्धारण व्यवसाय से होता है जबकि जाति का निर्धारण जन्म से। और सी, वर्ण एक खुला वर्ग है, जाति एक बंद वर्ग है। और डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। सही आंसर दीजिए। राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य है।
वर्ण व्यवस्था की विशेषताएं: अनिश्चित आधार, शक्ति का निश्चित बंटवारा, स्तरीकरण, व्यावसायिक आनुवंशिकता, वैवाहिक सीमाएं, धार्मिक निषेध, श्रम विभाजन और लचीली व्यवस्था इत्यादि है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सी विकृत जाति प्रथा से संबंधित है? कौन सी विकृत जाति प्रथा से संबंधित है? ऑप्शन है अस्पृश्यता, ऊंच नीच का संस्करण, व्यावसायिक जड़ता, उपयुक्त सभी। आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी राइट होगा, तीनों। नेक्स्ट, जात प्रथा कौन से समाज की विशेषता है? हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, ईसाई समाज, उपयुक्त सभी। यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदू समाज से संबंधित है। नेक्स्ट है, आधुनिक भारत में जातिवाद तथा अन्य निबंध, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज पुस्तक लेखक कौन है? पी.एन. प्रभु, श्रीनिवास जी घुरिये, ए.आर. देसाई। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज पुस्तक लेखक का नाम बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीनिवास। नेक्स्ट है, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक लेखक कौन है? हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, पी.एन. प्रभु, एम.एन. श्रीनिवास, घुरिये देसाई। यह पुस्तक किसकी है? राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, पी.एन. प्रभु की है। नेक्स्ट है, विवाह हेतु जीवन साथी की तलाश सफल तब होती है जब। विवाह हेतु जीवन साथी की तलाश सफल तब होती है जब। ऑप्शन है, निर्णय विवाह के लिए इच्छुक पुरुष और स्त्री पर छोड़ दिया जाए। और बी है, पालक तय करते हैं कि उनके बच्चे किसके साथ विवाह करें और उसे विवाह तक करवाने वाले मध्यस्थ अथवा कंप्यूटर का उपयोग उपयुक्तता के निर्धारण के लिए किया जाए। और डी है, प्रक्रिया संस्कृत द्वारा निर्धारित प्रथाओं और परंपराओं के अनुकूल हो। अच्छे से पढ़िए, फिर आंसर दीजिए। ऑप्शन लंबा है। राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्णय विवाह के लिए इच्छुक पुरुष और स्त्री पर छोड़ दिया जाए। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट, किन कारणों से आधुनिक भारतीय समाज के कुछ पारंपरिक कार्यों में परिवर्तन हो रहे हैं? ऑप्शन है, औद्योगिकरण, नगरीकरण, सामाजिक विज्ञान, उपयुक्त सभी। सही आंसर दीजिए। राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, औद्योगिकरण, नगरीकरण, सामाजिक विज्ञान। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, वर्तमान भारतीय समाज में निम्नांकित में से परिवार के कौन से प्रकार प्रचलन में है? ऑप्शन है, बहुपत्नी विवाही परिवार, बहुपद विवाही, मातृसत्तात्मक परिवार, उपयुक्त सभी। पूछा गया, वर्तमान भारतीय समाज में निम्नांकित में से परिवार के कौन से प्रकार प्रचलन में है? सही आंसर दीजिए। राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। बहुपत्नी विवाही परिवार, बहुपद विवाही, मातृसत्तात्मक परिवार, तीनों राइट होगा। नेक्स्ट, हिंदू विवाह के कितने प्रकार हैं? हिंदू विवाह के कितने प्रकार हैं? केवल 1, 4, 8, 10। सही आंसर दीजिए। राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, 8। नेक्स्ट, मुस्लिम विवाह क्या है? ऑप्शन है, एक पवित्र संस्कार, एक समझौता, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। राइट होगा ऑप्शन बी, एक समझौता। मुस्लिम विवाह जिसे निकाह कहते हैं, मुस्लिम कानून के अनुसार यह एक समझौता है जिसका उद्देश्य घर बसाना, बच्चों का पालन पोषण आदि है। नेक्स्ट है, नातेदारी क्या है? ऑप्शन है, समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त संबंध, माने हुए
अवास्तविक संबंध, केवल वास्तविक रक्त संबंध, वंशावली। नातेदारी क्या है बताना है। राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह संबंधी नातेदारी और रक्त संबंधी नातेदारी किसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन है नातेदारी के प्रकार, नातेदारी की श्रेणियाँ, नातेदारी संज्ञाएं, नातेदारी की रीतियाँ। सही आंसर दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नातेदारी के प्रकार। हैवीलैंड के अनुसार नातेदारी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? विवाह संबंधी नातेदारी, रक्त संबंधी नातेदारी और विस्तृत नातेदारी। किसके अनुसार? हैवीलैंड के अनुसार। नाम अजीब है, हैवीलैंड। नेक्स्ट है, ज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसकी रुचि मुख्यतः धर्म और समाज के बीच घटित अंतःक्रियाओं के अध्ययन में है। ऑप्शन है इतिहास, मानवशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान। सही आंसर दीजिए। पूछा गया जिसकी रुचि धर्म और समाज के बीच घटित अंतःक्रियाओं के अध्ययन में है। सो राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, समाजशास्त्र। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किस मामले में विश्व के विविध धर्म बहुतायत में समानता रखते हैं। निम्नांकित में से किस मामले में विश्व के विविध धर्म बहुतायत में समानता रखते हैं। ऑप्शन है किसी प्रकार के स्वर्ग और नर्क विषयक विश्वास, और भी किसी अन्य रूप में इस धरती पर पुनः वापसी, और सी अपनी धार्मिक परंपरा की निरंतरता में विश्वास, और डी एक देवत्व में विश्वास। राइट आंसर बताइए। राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, किसी प्रकार के स्वर्ग और नर्क विषयक विश्वास। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म के सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रकारों में निम्नांकित में से कौन कौन से कार्य सम्मिलित हैं। ऑप्शन है मार्गदर्शन, विधि विधानों और संस्कारों के माध्यम से जीवन को संगठित करना, और सी विश्व में व्यक्ति का स्थान तथा लक्ष्य निर्धारित करना, डी है उपयुक्त सभी। आंसर दीजिए। राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। धर्म संस्कृति का एक अंग है। यह मानव जीवन से संबंधित विभिन्न कार्यों की पूर्ति करता है। धर्म का लक्ष्य मानव मात्र से सद्गुणों का विकास और श्रेष्ठता को जागृत करना है। इसका संबंध मनुष्य के कर्तव्य बोध से है। ऑप्शन डी राइट होगा। फ्रेंड्स, 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर पसंद आया तो एक बार सभी लोग फटाफट लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए। और इसके पहले वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। सो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट।